हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने जस्ट आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया था। आज के इस लेक्चर में हम सीख पाएंगे कि बॉन्डिंग इन कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है और वो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों करता है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो कार्बन बॉन्डिंग करता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बट ये करता क्यों है कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं करता। दो तरह का मेनली बॉन्ड हम डिफाइन करते हैं, तो ये मैं ये जानना चाहता हूं। तो मैं आपको उससे पहले कुछ कार्बन के बारे में बता दूं कि कार्बन एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इस चीज को जरूर दिमाग में रखें। सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए है क्योंकि ये एक नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है और यहाँ पे इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण इसमें है ना कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, चारों के चारों बॉन्ड बना लेता है, इसीलिए ये बहुत पुअर कंडक्टर की तरह वर्क करता है, ना के बराबर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, तो कार्बन के कुछ कुछ एलोट्रॉपिक फॉर्म है जहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे समटाइम्स किसी किसी कंपाउंड में आपको थोड़ा मोड़ा, जैसे ग्रेफाइट की बात कर ले तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा मोड़ा लगता है आपको, तो वो इसीलिए हमने पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखा। बहुत कम कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कार्बन के जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये हो गया कि ज्यादातर कार्बन यहाँ पे पुअर कंडक्टर होते हैं। इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, यानी कि इसको मेल्ट करेंगे या बॉयल करेंगे तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन का आप देखेंगे तो सिंपली सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी तो होता है ना। सारे कंपाउंड्स की नहीं बात कर सकते, जनरली हम यहाँ पे वर्ड यूज कर देते हैं जनरली, ताकि हमें पता चल जाए कि यहां पे इन जनरल ज्यादातर कंपाउंड जो रहेंगे कार्बन के वो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होती है ना। डायमंड को ले लीजिए आप, है ना, उसके बाद ग्रेफाइट को ही ले लीजिए, तो ये सब का थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। तो ये कार्बन के कंपाउंड, कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म ही है जहां पे वो ज्यादा होते हैं। लेकिन इन जनरल मैक्सिमम कंपाउंड्स की अगर बात करें तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी वेरी मतलब नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इसी नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग से ही आपको यहाँ पे इसका रीजन पता चल गया। देख लो बेटा, ये लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो लो होता है ना, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम है ना, जिसके कारण ये क्या होंगे, एक दूसरे से बॉन्ड उसका तोड़ना आसान हो जाता है और वो बॉन्ड जल्दी से टूट जाता है, इसीलिए आपको लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लगता है। तो ये रीजन कह सकते हैं आप इसका, जो ऊपर वाले सेकेंड पॉइंट का ये रीजन है, मान लो आप। राइट, नेक्स्ट अब देखिए कि क्यों ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। अगर आपको ये सब नहीं आता बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब नहीं आता है आपको लिखना, तो आप मेरे जनरल केमिस्ट्री का एक लेक्चर आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जा करके चेक कर सकते हैं। जनरल केमिस्ट्री करके एक कोर्स है 7, 8, 9, 10 सबके लिए, तो वो जनरल केमिस्ट्री आप एक बार देख लीजिए। तो जितनी भी जो बेसिक वीकनेस है आपकी ना, जो जिसमें आपको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो केमिस्ट्री के सारे प्रॉब्लम्स आपको उस चैप्टर से दूर हो जाएगा। एक बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, उसको पढ़ना चाहिए हर बच्चे को, है ना। तो अगर आपको ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में प्रॉब्लम होती है तो जरूर जाइए उस लेक्चर को देखने के लिए। चलिए इसमें देखते हैं। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 6 होता है, आपको पता है। एटॉमिक नंबर 6 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2, 4 लिख सकते हैं। ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 4, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, सो वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से। अब इससे अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसको ऑक्टेट करने का मन करेगा, यानी कि ऑक्टेट यानी कि अपने नजदीकी नोबल गैस, यानी कि इसको नियॉन की तरह बनने की इच्छा होगी, तो ये क्या करेगा कि नियॉन कब बन सकता है? नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, है ना। ये 10 एटॉमिक नंबर उसका 10 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 होती है, इसको भी बनने का चांस है। ये बोलता है कि मुझे भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के तब बनना है, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। इसके अभी आउटर मोस्ट में 4 है, तो दो तरीके से ये स्टेबल बन सकता है। या तो ये हीलियम में चले जाए, हीलियम में जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये भी तो नोबल गैस है, चाहे वो हीलियम में चला जाए कार्बन या फिर नियॉन में चला जाए, तो दो चीज कर सकता है कार्बन, तभी जाके स्टेबल बनेगा।
इसको हीलियम में जाने के लिए 4 कार्बन को रिमूव करवाना पड़ेगा, तब जाकर के ये 4 कार्बन अगर रिमूव कर देता है यहां से, तब जाकर के ये हीलियम में पहुंचेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। इस 4 कार्बन को निकालने में आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ जाता है। दिस वन, ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ जाता है, जिसके कारण आप कहते हैं कि ये निकाल पाना बहुत टफ होता है, नहीं निकाल पाएंगे आप। इतनी एनर्जी देने का कोई फायदा नहीं है कि कंपाउंड बनने से आपका कम एनर्जी रिलीज हो और आप पता चला कि इलेक्ट्रॉन निकालने में ही आपकी ज्यादा एनर्जी चली जाए। ये ऐसा हो गया जैसे मान लीजिए आपने एक दुकान खोला है और कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में लग जा रहा है 500 रुपया और उस प्रोडक्ट को बेच दे रहे हैं 300 रुपये में, तो आपको तो लॉस होगा। ऐसा दुकान थोड़ी ना कोई चलाता है। तो बस वही चीज है यहाँ पे कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, कंप्लीटली डोनेट करके जब कंपाउंड बनाएगा किसी से, तो वो फायदेमंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर पड़ेगा इस 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सिमिलरली हम कहें तो ये दूसरे तरीके से ये गेन कर सकता है कि नियॉन के पास पहुंच सकता है, लेकिन कैसे पहुंचेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, यानी कि कोई दे दे इसको 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन को जब दे देगा ना, तो कार्बन का जो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं 1s2 2s2 है ना, इस तरीके से करके जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 10 इलेक्ट्रॉन, इसका 8 इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से भर जाएगा ऐसा करके, तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया आपने। अभी 4 इलेक्ट्रॉन को ये तो होल्ड करके न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस होल्ड करके इसके 6ठा इलेक्ट्रॉन तक को रखा था अभी, है ना, 2 4 लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 को रखा था। अब आपने और इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो इसका जो अट्रैक्शन है ना, ये अट्रैक्शन 10वें इलेक्ट्रॉन से 10th वाले इलेक्ट्रॉन से नहीं कर पाता है। अट्रैक्शन बहुत कमजोर हो जाता है उसका, है ना। अट्रैक्शन जो होता है बेटा वो वेरी लेस हो जाता है, और वेरी लेस अट्रैक्शन होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड अच्छे से नहीं कर पाता है, पकड़ के नहीं रख पाता है, जिसके कारण वो लूजली बॉन्डेड होता है और वो अनस्टेबल फील करता है, जिसके कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐड भी नहीं कर सकता और 4 डोनेट भी नहीं कर सकता। तब इसके पास एक दिमाग आता है, बोलता है भाई छोड़ो यार, नहीं डोनेट करेंगे और ना ही गेन करेंगे, चलो शेयर करते हैं। सो शेयर कर लेता है बेटा। तो आप ये समझिए कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं बेटा। ये चीज याद रखना, जो भी बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और नेक्स्ट वन, जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, जो अभी करा रहे थे, 4 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे, 4 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट देने की कोशिश कर रहे थे, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर करते हैं आप, तो हम कहेंगे कि यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आयोनिक बॉन्ड बहुत कम बनाता है, यानी कि कार्बाइड C4- को आप कहते हैं कार्बाइड। ये बनता तो है एक कंपाउंड, लेकिन रेयर। सोचो हजारों हजार कंपाउंड हैं कार्बन के, उसमें से कार्बाइड अगर 1-2 फॉर्म बन गया अगर कहीं पे, तो वो बहुत रेयर है उसके कंपैरिजन में। तो बनता तो है बट बहुत रेयर बनता है। तो ये वाला इसीलिए आयोनिक बॉन्ड बनाना प्रीफर नहीं करता, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाता है इसमें। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम समझते हैं कि क्यों आखिर ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। देखना मजा आता है इसको शेयर करने में। देखो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 लिख दो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से आपने लिख दिया। यहाँ पे मैं CH4 मॉलिक्यूल को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, उसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्या करा कि चारों तरफ से हाइड्रोजन रख दिया। ऐसा 4 हाइड्रोजन है तो चारों दिशाओं में इस तरीके से हाइड्रोजन आप रख दें, और उसके इलेक्ट्रॉन्स को आप अलग कलर से दे दें। हाइड्रोजन का कलर येलो कलर से उसके इलेक्ट्रॉन्स को दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए कि क्या कहेगा। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे वो खुश हो जाता है जब दो इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में आ जाता है, यानी कि ये डुप्लेट बनाता है बेटा। हाइड्रोजन के लिए सिर्फ कहते हैं डुप्लेट बनाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड। एक बॉन्ड में देखो इधर 1 इलेक्ट्रॉन और इधर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, और अदर देन हाइड्रोजन जो भी रहता है, अदर देन हाइड्रोजन जो भी रहता है वो ऑक्टेट बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्टेट बनाता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही कहता है हाइड्रोजन, कहता है भाई साहब मेरे को ना आप डुप्लेट बनाने दे दो, मैं आपको ऑक्टेट बनाने के लिए दे दूंगा, चलो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसमें क्या होगी, हम दोनों की एनर्जी भी कम लगेगी और आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी हम दोनों को। तो देखो भैया, सभी हाइड्रोजन इसी तरीके से पहले शेयर करके दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, हाइड्रोजन कहता है भाई मेरे को पहले शेयर करा दो, मैं छोटा आदमी हूं, मुझे शेयर करा दो पहले, है ना। कार्बन बोलता है भाई तूने तो कर लिया, अब मुझे करा दो शेयरिंग।
तो बोलता है हाँ भाई आप, मैंने तो किया है तो आपको भी दूंगा, बिल्कुल दूंगा। तो यहाँ पे देख लो कि कार्बन भी मांगता है और इस तरीके से कार्बन मांग करके देखो ऐसे ये बना लेता है यहाँ पे क्या, बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा वाला सर्कल जो कार्बन का सर्कल है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया उसका, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो हर एक हाइड्रोजन का जो छोटा वाला सर्कल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि एक बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है बस। तो इसको इन सिंपल वे में आप ऐसा लिख सकते हैं, देख लो ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसको और कंडेंस कर दोगे तो सिंपली CH4 आप लिख सकते हो। तो देख सकते हो कि कैसे हमने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बनाया है। आप फटाफट जितने भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बनाना है बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ढेर सारे कंपाउंड्स बना सकते हो। सपोज जैसे H2 मॉलिक्यूल बनाना है आपको, कैसे बनाएंगे बताइए। एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर से लाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से लाएगा अपना इलेक्ट्रॉन, ये बोलेगा भाई साहब मेरे को डुप्लेट कंप्लीट करने दो ऐसे करके, बोले ठीक है भाई आपने कर दिया तो मेरे को भी करा दो यार। तो ये भी अपना डुप्लेट ऐसे कंप्लीट कर लेता है और इस तरह से ये बना लेता है क्या, H2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड ऐसे करके बना लेता है और H2 ऐसा बन जाता है। सिमिलरली और भी अदर एग्जाम्पल्स, ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए Cl2 आपने एग्जाम्पल लिया, तो Cl2 में आपको करना कुछ नहीं होता, बस क्लोरीन बनाइए और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप कैसे होते हैं ये पूछोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, तो मैंने तो कह दिया भैया कि जनरल केमिस्ट्री जा करके देखिए, यहाँ पे आपको ये नहीं बता सकता मैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जनरल केमिस्ट्री जाके देखिए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ अगर आप बहुत वीक बच्चे हो, आपकी केमिस्ट्री में बहुत कम कमांड है, एकदम तगड़ा वाला कमांड बनाना है तो जरूर देख लो वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे ये कहता है कि भाई साहब हाइड्रोजन तो हूँ नहीं मैं, तो क्या हो, तो भैया मैं तो अदर देन हाइड्रोजन हूँ एलिमेंट, तो ऑक्टेट बनाऊंगा। तो चलो ऑक्टेट बना लो, 7 तो ऑलरेडी इनके पास इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को इसके ले करके और ये ऑक्टेट बना लेगा। देखो उसी तरीके से ये भी बोलेगा भाई तू तो कर लिया अब मेरे को भी करने दे, तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, और इसका लोन पेयर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो देखो शेयरिंग कर रहे हैं ये लोग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा इजी हो जा रहा है इनका, और टेंशन भी नहीं हो रहा है इनको। टेंशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कम एनर्जी लग रहा है और वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनाने में उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा था। HCl को देखते हैं, चलिए हाइड्रोजन यहाँ पे बनाइए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लिखिए, Cl को बनाइए और Cl के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिया आपने। Cl का क्लोरीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, आपने 7 लिख दिया। तो बोलेगा हाइड्रोजन बोलेगा मैं छोटा हूँ भैया, पहले मेरे को बॉन्डिंग करने दो, एक इलेक्ट्रॉन मेरे को शेयर करवाओ यार, मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा फिर। तो चलो शेयर कर लिया। क्लोरीन ने बोला भाई साहब आपने कहा था कि शेयर करने दो तो मैंने दे दिया, आप भी मुझे दे दो तो हम भी स्टेबल हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन मेरा भी हो जाए आउटर मोस्ट सेल में। देखो इस तरीके से ये HCl बना लेता है बेटा, ये HCl एक मॉलिक्यूल बना लेता है। तो ऐसे करके फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आप जितना चाहें आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी जितना भी चाहें, जैसे मान लीजिए कि आप वाटर बनाना चाहते हैं, तो लास्ट में एक और बना देता हूँ। जैसे वाटर बनाना चाहते हैं H2O, तो आप क्या करिए, ऑक्सीजन को रखिए बीच में। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 6 होता है। तो मैं 2 ऊपर रख दिया, 2 नीचे रख दिया और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, ताकि हाइड्रोजन जब आए अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के ऐसे, तो मैं हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से बड़े आसानी से बॉन्डिंग कर सकूं, जिसके कारण। अब इसी तरीके से फिर बात होगी, बोलेगा हाइड्रोजन भाई साहब मेरे को डुप्लेट कंप्लीट करने दो यार, तो बोले भाई कर लो, कहाँ मना किया हूँ, कर लो डुप्लेट कंप्लीट। ये देखो सभी हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने डब्बे पे रख रहा है। तो ऑक्सीजन बोलेगा भाई साहब आप लोगों ने डुप्लेट कर लिया, मेरे को ऑक्टेट कराओगे कि नहीं? बोले सर जरूर कराऊंगा, बात हुई है म्यूचुअल शेयरिंग की तो जरूर शेयरिंग करेंगे ना। तो बड़े वाले सर्कल ऑक्सीजन की हैं, तो देख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन बड़े सर्कल के अंदर हो गया है। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है। यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, ऐसा आप चाहें तो इसके लोन पेयर को दिखा सकते हैं और अंडरस्टूड है, आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मीथेन का हमने सबसे पहले ही स्ट्रक्चर बना के आपको बता दिया है। अब
अब आप चाहें तो डिफरेंट काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आपने देख लिया कि कौन कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। जैसे मान लो अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बनाओगे, मान लो कि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बनाओगे, तो फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, देखो ये भी शेयर करता है। सो फ्लोरीन एक हुआ और दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बोलेंगे भाई चलो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो ये इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और यहाँ पे ये दूसरा फ्लोरीन फिर इस ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन में अब यहाँ पे बॉन्डिंग करनी है 2 ऑक्सीजन के बीच में, तो सिंपली यहाँ पे क्या देखेंगे आप, देखिए तो ये वाला 2 2 4 और 2 6, फ्रंट में हमने 2 रख दिया। फ्रंट में 2 रखा है क्यों, बहुत कैलकुलेशन के साथ में रखना पड़ता है बेटा, क्योंकि आपको ऑक्टेट बनाने हैं। तो ये बोलेगा भाई मेरे को शेयर कराओ, तो करा दिया, चलो ये ऑक्टेट कर लिया। ये भी बोलेगा भाई मेरे को शेयर कराओ, तो करा दिए। तो दोनों का अपना अपना सर्कल बना और इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बन गया। आप लिखना चाहें लोन पेयर तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोन पेयर में नहीं भी लिखूंगा तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 2 लोन पेयर है, इसमें भी 2 लोन पेयर है ऐसा। और फ्लोरीन वाले में अगर हम बात करें तो 3 लोन पेयर है ऐसा ऐसा करके, तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है, तो आप लिखें नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना होता है बताओ, 5 होता है, तो 5 मैंने इस तरीके से लिख दिया। अगला नाइट्रोजन का भी मैंने क्या किया कि यहाँ पे अगला नाइट्रोजन का भी मैं लिखना चाहता हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि एक नाइट्रोजन बनाया यूं और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया। अब ये क्या करेंगे, 3 2 5 दोनों नाइट्रोजन के हमने क्या कर दिए कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था लिख दिया। अब देखो इनके ऑक्टेट कंप्लीट करवाने हैं तो ऐसे करना पड़ेगा, 5 और 3 8 हो गए इसके। अब ये भी क्या करेगा, बोलेगा भाई मेरे को भी शेयर करने दो, तो यहाँ पे भी ये 5 3 8 कर लेगा। तो इस तरीके से नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन चुका है। तो बेटा 3 तरीके के बॉन्ड केमिस्ट्री में आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। वो 3 तरीके का बॉन्ड कौन है, तो देखो फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। जब 2 एटम के बीच में एक सिंगल इस तरीके से डंडा रहे तो आप उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। जब 2 एटम के बीच में इस तरीके से डबल डंडा रहे तो इसको डबल बॉन्ड कहते हैं। और जब 2 एटम के बीच में जब ट्रिपल डंडा रहे इस तरीके से तो आप इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो यही 3 तरीके के बॉन्ड पूरी केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। फुल केमिस्ट्री में यही 2 एटम के बीच में मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ऐसा ही पढ़ते हैं आप। तो ये मैंने कंप्लीट आपको सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दिया, कितने टाइप्स ऑफ यहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने बता दिया। अब इसके हम थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता दूं आपको, तो आपको जरूर क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर मतलब क्या होता है। जो एक्चुअल में था, जो हेडिंग हमने स्टार्ट करा था कार्बन के बारे में, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात करेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से प्रॉपर्टीज है ना, ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो बस सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे कुछ उतना ज़्यादा भेजा लगाना है नहीं अपने को। तो जो कुछ प्रॉपर्टीज तो हमने डिस्कशन भी कर लिए हैं, तो चलो हम यहाँ पे एक साथ में सारे प्रॉपर्टीज इसके देख लेते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि अभी बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड हमने बना करके आपको दिखाया। तो इन जनरल कोवेलेंट कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड आपको बता दिया, H2O, HCl, Cl2, H2 है ना, HCl, CH4, ये सब तो हमने बता दिया। अब यहाँ पे अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, है ना, तो अगर हम इन जनरल फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स इन जनरल, मैं लिख देता हूं यहाँ पे फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो इन जनरल ये लोग जो होते हैं, जनरली मैं लिखना चाहूंगा, सो जनरली ये सॉलिड में रहेंगे या फिर ये गैसियस और एक ही बच जाता है इसके बाद, और लिक्विड कह सकते हो आप। तो ओवरऑल ये तीनों में ही मौजूद होता है, ठीक है। ये तीनों स्टेट में ये मौजूद रह सकता है एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट नॉर्मल टेम्परेचर
एंड प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से फिजिकल स्टेट के बारे में आपने देख लिया। अगर सिंपली हम बात करें क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, तो हम सिंपली कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन दोनों तरह के से मिल जाता है ये। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है इसका, कि कंपाउंड्स एक्चुअल में इसका क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो दोनों तरीके से हो सकता है, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन बोथ। सो बोथ दोनों तरीके से पाया जा सकता है, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। ये क्या होता है बेटा अगले लेक्चर में आपको पता चलेगा, क्योंकि कार्बन को हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, है ना, तो उसमें आपको क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि अमॉर्फस जिसको आप कहते हो, वो पता चलेगा कि दो तरीके से कैसे बांट सकते हैं, दोनों फॉर्म में वो मौजूद रहता है। मैं अगले लेक्चर में उसको एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन बताऊंगा, तो आपको डिटेल में वहां पे बताऊंगा। अच्छा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो इन जनरल जो होती है वो लो होती है। कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है या लेस कह सकते हो। नेक्स्ट इसी तरीके से बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, यानी कि करंट पास करेगा, यानी कंडक्टिविटी तो करेगा कि नहीं, तो ये जनरली बैड कंडक्टर होता है। शुरू में ही अभी हमने बताया था आपको। सो दिस इज योर बैड कंडक्टर, राइट। अब इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की इन जनरल अगर हम बात करें तो चूंकि ये सब जो होते हैं जनरली नॉन पोलर टाइप से होते हैं, पोलर नॉन पोलर आपको अभी उतना समझ में नहीं आएगा। तो सॉल्युबल आप सिंपली इतना ही याद रखिए कि सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना, ये सब में, और इनसॉल्युबल इन पोलर। तो ये चूंकि खुद जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना इन जनरल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है, तो इन जनरली ज्यादा डिफरेंस होता नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनका। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, खुद ये नॉन पोलर टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हम बोलते हैं कि ये लाइक डिजोल्व लाइक, तो सॉल्युबल इन नॉन पोलर। ये टर्मिनोलॉजी हो सकता है बेटा पोलर नॉन पोलर का आपको क्लियर नहीं हो, लेकिन लाइक डिजोल्व लाइक आप समझ सकते हो, है ना। क्या होता है लाइक डिजोल्व लाइक, कि आपकी दोस्ती कैसे बच्चों से होती है, जैसे आपकी बिहेवियर होती है वैसे आपकी दोस्ती होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इसकी सॉल्युबल उसी से होगा जिसका बिहेवियर मैच करेगा। तो यानी कि बिहेवियर को कह रहे हैं यहाँ पे पोलर नॉन पोलर। तो जो खुद नॉन पोलर का होता है कोवेलेंट, तो सॉल्युबल इन नॉन पोलर एंड इनसॉल्युबल इन पोलर कंपाउंड, इनसॉल्युबल इन पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर लेते हैं जैसे नॉन पोलर की अगर बात करें तो आप एग्जांपल लिखना चाहें तो बेंजीन जैसे होता है नॉन पोलर, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर। ठीक है, इसी तरीके से अगर पोलर कंपाउंड की बात करोगे तो वाटर आपका सबसे बेहतर एग्जांपल होगा, है ना। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा पोलर के और नॉन पोलर के। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स हमने देख लिए हैं। अगले लेक्चर में हम एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कवर करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में जो हमने आपको बताने की कोशिश करी सिंपली हमने कि बॉन्डिंग इन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीज हमने बताने की कोशिश करी। तो इस लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी जोश के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।